Hello, my dear learners. Welcome back to your English grammar class. So, in this class, we will see chapter number 2 of your book, and the name of the chapter is about sentences. So, इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? sentences के बारे में पढ़ेंगे कि sentences क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं sentences. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या लिखा है देखिए. You already know that a meaningful group of words make a complete sentences. Meaningful sentences किसको बोलते हैं? जिसमें meaning होता है, जिस वाक्य में अपना मीनिंग होता है. तो मैंने कहा यू आर एक सेंटेंस नहीं है, इसमें कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा. मैंने कहा यू आर प्रीटी, अब ये सेंटेंस हुआ कि तुम बहुत प्रीटी हो. क्लियर हुआ? तो सेंटेंसेस क्या होते हैं? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं सेंटेंसेस. अब यहाँ पे देखिए क्या लिखे. रीअरेंज ईच सेट ऑफ द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एज इंस्ट्रक्टेड. आपने इनके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं. यूज एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स एट द एंड, और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क्स भी आपने इसमें ऐड करने हैं. ठीक है, जैसे कि पास मी सम यू कैन शुगर प्लीज, तो प्लीज पास मी सम शुगर, ये आपका इंपैरेटिव हो जाएगा. अभी हम देखेंगे इंपैरेटिव क्या होता है, अपना सिंपल सेंटेंस क्या होता है ना, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है. ठीक है, जैसे सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं. सिंपल सेंटेंसेस बनाने. वांट आई बी अ प्लेयर फुटबॉल टू, आई वांट टू बी अ फुटबॉल प्लेयर, है ना. इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं. आई वांट टू बी अ फुटबॉल प्लेयर. अब यहाँ लिखा देखो. डू यू लिव वेयर सेक्टर 2 इन, वेयर डू यू लिव इन सेक्टर 2 हो सकता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंटरोगेटिव है. आगे एक्सक्लेमेटरी बनाना है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर लगाएंगे. इज व्हाट इज अ ग्रेट अचीवमेंट इट इज. ओके, तो दिस इज द थिंग. अब देखिए अब क्या लिखा है आपके लिए. देखिए some words are given below. Make as many sentences as you can using table. अब इस टेबल का यूज करते हुए जितने सेंटेंसेस आप बना पाए आप खुद से बना पाएंगे. जिसमें देखिए नाउन्स लिखे हैं, वर्ब्स लिखे हैं, प्रोवर्ब्स लिखे हैं, प्रोनाउंस लिखे गए हैं, एडजेक्टिव्स लिखे गए, एडवर्ब्स लिखे गए हैं, प्रपोजिशंस लिखे गए हैं. जैसे जूली है, जूली, आयशा, पवन, कविता, वेंकट, लायन, चिल्ड्रन, ये सब नाउन के अंदर आएंगे. अभी हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे भी नाउन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, वर्ब्स क्या है. ठीक है, अब वर्ब्स होंगे हमारे सारे लिव, प्ले, रीड, लाइक, गो, स्लीप, स्टडी. प्रोनाउंस क्या होंगे? जो नाउन की जगह यूज करते हैं, ही, शी, इट. एडजेक्टिव्स जो क्वालिटी बताएंगे नाउन प्रोनाउन की कि वो गुड है, नाइस है, इंटरेस्टिंग है. एडवर्ब्स जो आपके क्वालिफाई करते हैं वर्ब को और आपके एडवर्ब्स को, ये बेटर है, साउंडली है, डेली है, ब्यूटीफुली है. ठीक है, प्रीपोजिशंस क्या होंगे? जो पोजीशन बताते हैं किसी नाउन और प्रोनाउन की, वो प्रीपोजिशंस होते हैं. ये हमारा एक स्ट्रक्चर रहता है. इतनी चीजों में तो कोई दिक्कत होगी नहीं. अब देखिए, अब एक्सप्लेनेशन पार्ट में हमें बोला अ सेंटेंस क्या है, कौन कौन से टाइप्स की है, कैसे लिखते हैं. देखिए लिखा है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. सेंटेंसेस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाते हैं. जैसे देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे? मेक अ स्टेटमेंट, नॉर्मल होता है, और वो एंड नॉर्मली जो सिंपल सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस जिसको कहते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से और एंड फुल स्टॉप से होती है. अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछा करते हैं. सो ये क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं ये सेंटेंसेस. ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट या कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप आता है. देखिए इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है, पर डिक्लेरेटिव और आपके इंपैरेटिव, डिक्लेरेटिव एंड इंपैरेटिव दोनों में फुल स्टॉप लास्ट में आता है. बस इंपैरेटिव में आपको एडवाइस, कोई सलाह दे रहे हो, किसी को एडवाइस होता है, सजेशन होता है इसमें, है ना, और परमिशन होता है एंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसमें इंपैरेटिव में. आगे एक्सक्लेमेटरी में होता है जिसमें आप अपने फीलिंग एक्सप्रेस करते हो. सो एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, यहाँ पे आप अपनी फीलिंग एंड इमोशन को एक्सप्रेस करते हो. यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क से ये एंड होता है, ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ये. ठीक है, अब देखिए कुछ सेंटेंसेस बनाए गए एग्जाम्पल के तौर पे. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे नॉर्मल सेंटेंसेस है, जैसे चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट. ठीक है, आगे देखिए इंटरोगेटिव देख रहे हो, क्वेश्चन मार्क यूज किया गया है. लिखा है व्हाट इज द इंडियंस नेशनल एनिमल, कौन सा है? आर यू लिसनिंग टू मी, तुम मुझे सुन रहे हो, ये इंटरोगेटिव है. आगे इंपैरेटिव क्या हो जाएंगे? इंपैरेटिव में आ जाएगा जहां पे आपसे कुछ एडवाइस दी जा रही है, कुछ सलाह मांगी जा रही है, ये सब आ जाएंगे. जैसे कम हियर, इधर आओ, तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिया है, इधर आ जाओ. गो एंड ब्रिंग दैट बैग, आप यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जाओ वहां से बैग लेके आओ. और एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में. व्हाट अ फाइन वेदर इट इज, कितना अच्छा मौसम है. व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, कितना अच्छा सरप्राइज दिया गया है. ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लिखा है, ईच सेंटेंसेस हैज अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड अदर वर्ड्स। यहाँ पे सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट वर्ब होता ही होता है, द वर्ब एंड द अदर वर्ड्स फ्रॉम द predicate. There are be more sentences without a verbs. यहाँ पे एक से ज्यादा sentences without verbs. So there cannot be a sentence without verb. एक sentence बिना verb के नहीं बन सकता. The way these part are arranged is known as sentence is called a word order. देखो इस तरीके से हमारा order structure रहता है. So the basic word order in a sentences are subject होता है सबसे पहले, जिसके बारे में एक्शन हो रहा है, verb आता है, अदर verb आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से चीजें लिखी गई हैं। सब्जेक्ट वर्ब मेन है आपके सेंटेंस का पार्ट के लिए। सबसे पहले क्या लिखा है, हर्ष, वो आपका सब्जेक्ट है। हर्ष के बाद स्टडी लिखा है, वो आपका वर्ब है। उसके बाद लिखा है टिल लेट नाइट, हर्ष स्टडी टिल लेट नाइट, तो हर्ष पढ़ा, देर तक पढ़ा, समझे। तो हर्ष सब्जेक्ट, स्टडी वर्ब, और जो भी लिखा है टिल डेट, टिल मॉर्निंग, टिल आफ्टरनून, कुछ भी लिखा है वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, समझे। सो सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट को मिला के हमारा एक सेंटेंस कहलाते हैं हम उसको। सेकंड नंबर पे लिखा है बर्ड्स, वो आपका सब्जेक्ट हो गया। बर्ड्स फ्लाई, वो आपका वर्ब हो गया, इन द स्काई, कि बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं कहाँ, स्काई में, इन द स्काई वी कैन से। नेक्स्ट लिखा है थर्ड, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो जाएगा, सम कुकी, सो आई मेड सम कुकी, तो आई आपका सब्जेक्ट, मेड आपका वर्ब, और सम कुकीज के मैंने कुछ कुकीज बनाई। अगला लिखा है माई मदर इज अ सब्जेक्ट, इज अ वर्ब, अ डॉक्टर, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, ठीक है। फिफ्थ लिखा है शी आपका सब्जेक्ट है, टीचर्स आपका वर्ब है, इन द स्कूल, शी टीचर्स इन द स्कूल, समझे किस तरीके से ऑर्डर हमें फॉर्म करना है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ चीजें आपको और बताई गई है इसमें, ध्यान से सुनिए। अभी आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो जो सेकंड पार्ट में जब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ना, आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है, सेंटेंसेस 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं। सो वी कैन मेक अ सेंटेंस नेगेटिव बाय प्लेसिंग नॉट आफ्टर द वर्ब। वर्ब के बाद में अगर हम नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मतलब जैसे बोला आई एम नॉट अ सिंगर, मैं एक सिंगर नहीं हूं, ठीक है। शी इज अ डॉक्टर, नॉर्मल था, शी इज नॉट अ डॉक्टर, ये वर्ब के बाद में लगा दिया नॉट, कि वो एक डॉक्टर नहीं है, नेगेटिव बना दिया उसको। सो इफ देयर आर 2 वर्ब इन अ सेंटेंस वी प्लेस नॉट बिटवीन देम। अगर 2 वर्ब है तो उसके बीच में नॉट लगाएंगे आप, ठीक है। जैसे देखिए शी इज अ डॉक्टर लिखा, अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, शी इज नॉट अ डॉक्टर। दे आर प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। वी विल कम, वी कैन कम टुमारो, सो इसका नेगेटिव होगा वी कैन नॉट कम टुमारो, ठीक है। So we add do, does or did before the main verb and add not to make a sentence negative। देखिए हम do did को भी यूज किया जाता है और सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया करते हैं। जैसे लिखा है एग्जाम्पल, she danced well, उसने डांस अच्छा किया, इसका नेगेटिव क्या होगा, she did not dance well। I play cricket, I do not play cricket। He cries, he does not cry। सो ये क्या है, ये पार्ट 1 में हमने देखा बेटा सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, एंड इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। होप सो जितना हमने पढ़ा है उतनी चीजें आपको समझ में आई है। यस, तो बस यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1। अब आपसे मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।